नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों ने एक विवाद सुना होगा और ये विवाद काफी समय से खासकर कर्नाटक राज्य में चल रहा है। और इसमें याद रखिए ये जितना सामाजिक मुद्दा नहीं है जितना आप देखिए राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। एक कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में पहले हाई कोर्ट में बात हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या कुछ भी पहनकर स्कूल जा सकते हैं? ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और शीर्ष अदालत ने पूछा है, धर्म के पालन का सबको अधिकार है और मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या स्कूल में इसे लागू कर सकते हैं? आप सभी जानते हैं कि स्कूल में आप लोगों को मालूम होगा कि एक ड्रेस होती है और वो आपको पहनकर जानी होती है। कर्नाटक हिजाब विवाद में शीर्ष अदालत ने नहीं मानी सुनवाई टालने की मांग। और याचिकाकर्ताओं ने कहा सरकार के आदेश से प्रभावित हो रही है लड़कियों की पढ़ाई। और ये आप देखिए कि कर्नाटक की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें कर्नाटक आप लोग चाहिए। बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ आप देखेंगे बसवराज मुंबई मुख्यमंत्री है। और विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आप लोगों से इस पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आप लोग क्या सोच रखते हैं? आप अपनी राय नीचे जरूर दीजिएगा इस मामले में, ठीक है। मोदी और हसीना आज करेंगे शिखर वार्ता। देखिए सकीना यानी कि आप देखिए किसकी बात हो रही है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको मालूम होगा कि पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। और देखिए पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, आपका त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सबकी सीमा राज्यों की बांग्लादेश से लगती है, हमारा पड़ोसी राज्य है। और पाकिस्तान से देखें लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, जम्मू आपका राजस्थान हो, गुजरात हो, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये इसलिए बता देता हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आप लोग अगर मैप नहीं देखे होते हैं तो गलत कर बैठते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। आपने देखा है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर अभी भी अधर में लटके हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लाभ के पद को लेकर इनकी सदस्यता चली जाएगी। और सदस्यता आ जाएगी तो आप सभी जानते हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और आगे क्या होता है, क्या आगे भी इन्हें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तब इन्हें किसी और को सीएम बनाना होगा। और अगर नहीं लगाया जाता है तो आप देखिए आगे भी सीएम बने रहेंगे। और ये क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर किसी सीट से, जो भी सीट खाली होगी उससे चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे और चले जाएंगे। झारखंड की बात होती है, रांची की बात हो रही है। इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 15 नवंबर सन 2000 में ये आपका झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। आप लोगों को एक बता दूं, जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे वो चुनाव हार चुके हैं। और ऋषि आप देखें लिज ट्रस ये होंगी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। आप लोग एक बार कहाँ ब्रिटेन को देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। यहाँ से आप लोग जाएंगे यूरोप।
कहाँ? यूरोप जाइए। और यूरोप आप लोग जैसे ही जाएंगे तो आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल जाएगा। यहाँ कहाँ? यहाँ, इसी की बात हो रही है। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो बोरिस जॉनसन थे यहाँ के प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। लेकिन अब आप देखिए कि ये तीसरी प्रधानमंत्री है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इनसे पहले आप देखिए थेरेसा मे भी रह चुकी है और मार्गरेट थैचर भी रह चुकी हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1975 को। ठीक है, इंग्लैंड ही में हुआ था इनका जन्म। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब भी किसी देश में चुनाव होते हैं तो वहाँ के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को, कौन बना है प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति बन रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने लगा है ना। सीबीआई अधिकारी की मौत पर सिसोदिया ने लगाया गंभीर आरोप, जांच एजेंसी का इनकार। और बीते गुरुवार यानी 2 सितंबर को नई दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी के हुडको प्लेस में रहने वाली सीबीआई उप कानून सलाहकार जितेंद्र कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और मौके से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। फ्लैट में जितेंद्र कुमार अकेले रहते थे। उनका परिवार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रहता था। दिल्ली पुलिस से मामले की जांच कर रही है। और आपको बता दूं कि देखिए आजकल सीबीआई वैसे भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखेंगे 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की राह आसान करेगी तकनीक। आईआईटी दिल्ली के छात्रों द्वारा विकसित तकनीक से दृष्टिबाधित यानी कि आंखों से जिनकी प्रॉब्लम है विद्यार्थी इंजीनियर और मेडिकल शिक्षा की गूढ़ विषय वस्तु को भी सरलता से समझ सकेंगे। थर्माफर्मिंग तकनीक से विशेष पाठ्य पुस्तकों में डायग्राम और ग्राफिक्स उभारे जाएंगे। नीतीश ने राहुल से भेंट कर शुरू की विपक्षी एकता की पहल। आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पटना इसकी राजधानी है, किसकी? बिहार की। और अभी आप देखिए बीजेपी ने साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ा और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई बिहार में। और आप देखेंगे कि यहीं से बिहार से ही एक विपक्ष की उम्मीद जागी। और इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो यहाँ से विपक्ष की एकता दिखाई दे रही है। अब आप देखिए कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर विपक्ष एक हो जाता है तो बीजेपी को भारी नुकसान, कम नुकसान नहीं, भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, इतना तो मुझे लगता है पढ़े लिखे हैं, कि 40 से कम % वोट अभी भी बीजेपी को लोकसभा में मिलता है चुनाव में। और आप समझ सकते हैं कि 60% इनके खिलाफ वोट पड़ता है। तो अगर वो 60% में से अगर 50% भी एक हो जाए, एकता हो जाए उनमें, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। तो ये भी आप लोग देखिएगा। इससे पहले आप लोग इंदिरा गांधी के समय को पढ़े हैं, कांग्रेस की हालत समझ रहे हैं आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी की समय को पढ़े हैं कि ये गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होते रहे हैं। और बिहार में आप देखेंगे 243 विधानसभा सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। ये इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। तो इसे भी याद रखिएगा। हमारे देश में वैसे भी आप देखते हैं कि क्या है, नाम बदलने की परंपरा है। आप देखते हैं कि एक सरकार आती है तो कुछ नाम रख देती, दूसरी आती है तो कुछ और नाम रख देती, इस तरह से नाम ही बदलते रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति की बात हुई है, अभी आपने देखा है कि हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और आपको मालूम होगा क्या बनी है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। और हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं ये। पहली
सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल आपने देखा होगा, और हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और अभी तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है। और आप देखिएगा कि ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली महिला है राष्ट्रपति। और आप देखें कि आदिवासियों में पहली बार ये राष्ट्रपति बनाई गई है। और संविधान का भाग 5 आप लोग पढ़ते होंगे। इसमें संविधान का अनुच्छेद 52 ये भारत के राष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए उसकी बात करता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की बात करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है, यानी कि उन्हें हटाने की बात करता है। और आप में से कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि बहुत टाइम लिया जाता है, बड़ी क्लास होती है। देखिए सीखने के लिए भी तो मिल रहा है बहुत कुछ, इसमें हम लोग कोई फालतू की बातें तो कर नहीं रहे हैं। तो देखिए मुझे लगता है जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा हो वहाँ टाइमिंग मायने नहीं रखती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उपराज्यपाल ने आप नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। ये आप सभी जानते हैं दिल्ली में जो उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी बात आप याद रखिए कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल है इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ देखने को मिलेगी आपको, और चुने गए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ रहती हैं, इसलिए टकराव बना रहता है। और केंद्र शासित प्रदेश है आप सभी जानते हैं दिल्ली। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। लखनऊ में अवैध होटल में आग से 4 की मौत होगा ध्वस्त। या आप सोचिए कि अवैध है फिर भी चल रहा था। अब आप देखिए कि जब सामने आई तब मालूम चला। यही हमारे देश की समस्या है। पहले कानूनों की धज्जियाँ उड़ाकर काम किया जाएगा, उसके बाद मालूम चलेगा अच्छा ऐसा हुआ तो इसे गिरा दीजिए। देख लीजिए आप लोग, लखनऊ आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के, तो ये भी याद रखिएगा। साइरस मिस्त्री हादसे की तह जाएगी पुलिस। अभी आपने देखा है कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे और इनकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है, तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, टाटा सन्स की अगर हम लोग बात करें, किसकी, टाटा ग्रुप की, तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1868 में हुई थी मुंबई में। ठीक है, अर्शदीप से कैच छूटने पर पाकिस्तान का डर्टी गेम। पाक में फर्जी अकाउंट बनाकर भारतीय क्रिकेटर को किया जा रहा ट्रोल। T20 विश्व कप में हार के बाद मोहम्मद शमी को भी बनाया गया था निशाना। ये आपने देखा है कि ये भी क्रिकेट हो रहा है, उसी की बात हो रही है। चलिए आप लोग, चलता रहता है, हमारे पड़ोसी है और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये आप देखिए दिल्ली में जो आबकारी नीति, शराब नीति को लेकर कहा जा रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, और इसी पर आप देखिए भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप। और आपको मालूम ये होगा कि बीजेपी की जब बात होती है ना, तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, और स्ट्रिंग जारी कर भाजपा ने आबकारी घोटाले पर केजरीवाल सरकार को घेरा। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आप देखिए कि एक तरह से किसी का अंदर की बात जान लेना कि आखिर वो सही में क्या है। आप देखते हैं नेताओं का स्ट्रिंग ऑपरेशन होता रहता है, तो उसी समझ से समझिए। और याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये आरोप प्रत्यारोप हमारे देश की राजनीति में चलता रहता है, तो आप लोग मज़े लीजिए बस। आप देखिए आम आदमी पार्टी कुछ और कहेगी। शराब घोटाले पर भाजपा का स्ट्रिंग ऑपरेशन मजाक है, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं। 2.5 साल से डिपो में खड़ी 122 फीडर बसें सड़कों पर उतरेंगी।
दिल्ली में। धमकी देने वाली सीबीआई ईडी अधिकारियों की पहचान की मांग की गई है। और ईडी की बात करें तो ईडी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। केंद्र दिल्ली सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा विचार। ये आप देखिए कि बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उसके द्वारा जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी टोटल इसमें मुख्य न्यायाधीश 1 है और अन्य 33 न्यायाधीश हैं। टोटल मिलाकर आपके 34 न्यायाधीश हैं। सजा उड़ाने के विरुद्ध अपील याचिका पर अंसल बंधुओं ने से जवाब तलब किया गया। ये आप देखिए उपहार अग्निकांड से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ के ये दोषी हैं, ठीक है, सुशील और गोपाल अंसल। डीडीए अब दिल्ली पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों को भी बेचेगा फ्लैट। डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। देश छोड़कर फरार हुए 3 करोड़ की चोरी आरोपित। इकोटेक 3 कोतवाली स्थित फैक्ट्री में 3 करोड़ की चोरी के मामले में अब मुकदमा दर्ज किया गया है। देश छोड़कर भाग जाते हैं, गैंगस्टर भी भाग जाते हैं। सफदरजंग अस्पताल में कार्डियक रिहेबिलिटेशन क्लिनिक शुरू किया गया। मानव रहित बैरिकेड दिखे तो टैग करके ट्वीट और होगी कार्रवाई। एम्स हॉस्टल के मेस के खान पान में मिली मिलावट, 4 सैंपल जांच में फैले हुए। और इससे देखिए जहाँ जांच हो रही वहाँ सामने आ रही है। बाकी देश में भी इसी तरह के खाना मिलता है। स्कूलों में आप देखिए फुटबॉल के आकार का ट्यूमर निकाल महिला की जान बचाई गई। नेपाल की महिला थी। और देखिए ट्रांसप्लांट किए गए 10,461 पेड़, जीवित बचे हैं सिर्फ 4,000। द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण के दौरान इन पेड़ों को किया गया था ट्रांसप्लांट। पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन पैसों की बर्बादी। मियाबाकी जंगल को बताया जा रहा है बेहतर विकल्प। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, आप सोचिए कि एक जगह से दूसरी जगह पेड़ उठा के मतलब लगा देना, इससे कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ों में से जिंदा रहते हैं और बाकी सूख जाते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरह से अपनी जगह बना चुके होते हैं वहाँ से अगर दूसरी जगह ले जाएंगे तो नुकसान होगा ही। लेकिन हमारे देश में आप ये भी देख रहे हैं कि पहले आप घर से निकलते होंगे स्कूल के लिए तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। आजकल आप देखिए पेड़ों बड़े ढूंढने से मिल रहे हैं। और इसके लिए आप देखें बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें पेड़ों को काटा जाता है, लगाया नहीं जाता है। एम्स पुनर्विकास परियोजना के लिए हटेंगे 2,661 पेड़, मिली मंजूरी। ये आप देख लीजिएगा। और इसमें होना ये चाहिए कि आप देखिए जितने पेड़ यहाँ काटे जा रहे हैं कम से कम उतने पेड़ तो आप दूसरी जगह लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, काट दिए जाते हैं, लगाता कोई नहीं है। शिक्षित विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें शिक्षक, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब कह रही हैं। और छात्रों के सपनों को उड़ान दें शिक्षक, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। और आप देखिए कि जल्द ही नया डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी आईटी मंत्रालय, ये हमारी केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है आप सभी जानते हैं। और देश के देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति, पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति और आगे चलकर आप देखते हैं राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जब भारत रत्न शुरू हुआ था 1954 में तो इन्हें ही मिला था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की किस तरह से है, बदहाल में पड़ी हुई है, आपको मालूम होगा। और खासकर गांव की तरफ आप जाइए, ईडी निदेशक के कार्यकाल पर याचिकाएं दबाव की रणनीति है। सीबीसी में रिक्तियों संबंधी अर्जी पर केंद्र से मांगा जवाब। सीबीसी के बारे में जान लीजिए। ये आप देखें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है। फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। सैनिक के वेतन से गुजारा भत्ता देने में दखल नहीं करेगा कोर्ट।
सरकारों से निजी अस्पतालों को सुरक्षा देने की अपेक्षा नहीं कर सकते, कोर्ट कह रहा है। फसल बीमा मुआवजे पर कंपनी की याचिका खारिज कर दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट ने। राजनीतिक दलों के नामों में धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। शादी तलाक का पर एक समान कानून पर केंद्र से मांगा गया जवाब सुप्रीम कोर्ट ने। अन्य राज्यों के लोगों को मतदाता बनाने के मुद्दे पर नरम पड़े सुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दूर की राजनीतिक दलों की चिंताएं, कहा नियमों के मुताबिक ही बनेगा नया मतदाता। ये आपको मालूम है कि 370 हटाया गया, 35 से ए हटाया गया जम्मू कश्मीर से, फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो भागों में बांट दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। तो यहाँ चुनाव है ना, तो उसी की बात हो रही है। देखिए जम्मू कश्मीर की सीमा लद्दाख से लगती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है, वहीं लद्दाख की सीमा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, इसकी लद्दाख की सीमा चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, 3 देशों से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जब मुझे जगह बैंक में ही देनी थी तो फिर यह करके क्यों बुलाया कि हमारे फ्रंट में आइए। देख लीजिए आप लोग, इस तरह के कार्टून भी कई बार कई एग्जाम में आपके पूछ लेते हैं, तो इन पर भी पढ़ते रहा करिएगा, इन पर कुछ शब्द भी लिखा करिएगा, सोचा करिएगा। तो क्या राजनीतिक संकट में झामुमो के तारनहार बनेंगे गुरु जी शिबू सोरेन। ये आप देखिए इनके पिता की बात हो रही है। शिबू सोरेन हो रहे हैं झामुमो के, एक तरह से आप कह लीजिए। ठीक है, चलिए अब इनके पास भारी बहुमत है एक तरह से, लेकिन फिर भी बीजेपी आराम से तोड़ लेती है। आप जानते हैं बीजेपी की आदत। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के मौके पर बड़े सियासी शो की कांग्रेस तैयारी में है। प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार भी जुड़ेंगे। ये आप देखेंगे कि अभी हल्ला बोल चल रहा था, और ये 3500 से ज़्यादा की आप देखिए यात्रा होगी। ठीक है, तो ये आप लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। गुजरात में किसानों की 3 लाख तक की कर्ज माफ, बिजली मुफ्त, कांग्रेस कह रही है। देख लीजिए कांग्रेस को, देख लीजिए आप लोग। कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन गुजरात का मालूम होगा आपका कि गांधीनगर उसकी राजधानी, यहाँ आने वाले समय में चुनाव है ना, तो इसलिए आप देखें राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं बना तो टूट सकती है कांग्रेस, एक प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उद्धव ठाकरे को दिखाएं उनकी जगह, ये शाह कह रहे हैं। ये आप देखिए कि उद्धव ठाकरे, देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है और मुंबई इसकी राजधानी। पहले आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। आगे चलकर आप देखिए मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन इनकी ही पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी और किसके साथ जा मिले, बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन बैठे। और आप देखिए विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। अब पार्टी पर दावा को लेकर आप देख रहे हैं कि दोनों में झड़प चल रही है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और संविधान का अनुच्छेद 324 इस चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है, यानी कि संवैधानिक संस्था है ये। ठीक है, चुनाव आयोग, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजभर को झटका, सुभाषा व उपाध्यक्ष समेत 2.5 दर्जन सदस्यों का इस्तीफा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि कहाँ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है ना, उन्हीं की बात हो रही है। अलग अलग निकायों के लिए जिला स्तर पर चुनाव प्रभारी बनाएगी भाजपा। दिल्ली में कांग्रेस का 5 घंटे मंथन, 43 नाम तय किए गए। हिमाचल विधानसभा की चुनाव होना है ना, तो वहाँ की देख लीजिए। शिमला इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, चाइना से लगती है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए
इसकी राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तराखंड हो गया। और आप देखेंगे कि इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। विपक्षी एकता की टेढ़ी डगर में सीधी संभावनाओं की तलाश। ये लालू प्रसाद यादव आप देखिए नीतीश कुमार को बाहर तक छोड़ने आए। विपक्षी दलों की एकता के प्रयास में लालू प्रसाद यादव, शरद पवार व चौटाला जैसे नेता बन सकते हैं मददगार। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये गठबंधन होते रहे हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव आप देखते हैं कि बिहार की राजनीति में अच्छी पहुंच रखते हैं, उनकी आरजेडी। और आप देखिए पुराने नेता हैं, जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। अभी आपने देखा है कि झारखंड में कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ लड़कियों की हत्या कर दी गई। बाहरी लोग झारखंड की किशोरियों को बना रहे हैं निशाना। ये कौन कह रहा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने कहा है। और राष्ट्रीय, अगर हम लोग देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें, जो बच्चों की सुरक्षा की बात करती है, उनके अधिकारों की, तो मार्च 2007 में हुई थी इसकी स्थापना। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और दुमका पहुंची इंटरनेट मीडिया की पोस्ट की जांच की भी मांग, देश से बाहर से भी किए गए पोस्ट। डॉक्टर हेडगेवार की याद में मध्य प्रदेश रामपायली में बनेगा स्मारक। आरएसएस के फाउंडर थे, ठीक है। और आरएसएस की बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसकी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदुत्व नेशनल्स की बात करता है, यानी कि राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर है। और आप देखेंगे कि केबी हेडगेवार इसके क्या थे? फाउंडर थे, एक तरह से प्रथम सरसंघ चालक थे। और आप देखिए शिवराज सिंह मध्य प्रदेश सरकार कह रही, भोपाल इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 230 सीटें विधानसभा में और राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं आपकी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल मार्केट के लिए रीयूजेबल रॉकेट बनाएगा भारत, इसरो कह रहा है। इसरो जान लीजिए हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, आप सभी जानते होंगे। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अनवरत के बैंक खातों से लेन देन का पता लगाने में जुटी सीबीआई। मवेशी तस्करी आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ है। कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा अगर आप देखें तो उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो और सिक्किम हो, और आप देखिए सिक्किम हो और असम हो। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए कि यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं। विधानसभा में 294, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और मध्य प्रदेश में राशन वितरण में 110 करोड़ रुपए की गड़बड़ी आई सामने, देख लीजिए। शोपिया में एसओजी शिविर पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह के हमले होते रहते हैं। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान पड़ोसी हो तो हम लोग शांति की उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमों की मांग पर केंद्र ने जवाब तलब किया। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि कानून बनाकर आप देखिए ज़बरदस्ती किसी पर आप थोप कर इसमें सफलता कभी नहीं पाई जा सकती है। अगर हम लोग जागरूक करें लोगों को तो आप देखिए कि कुछ जरूर परिणाम निकलेंगे। फर्जी पहचान पत्र लेकर सेना मुख्यालय में प्रवेश की कोशिश। बंगाल भाजपा में असंतोष को लेकर केंद्रीय नेतृत्व चिंतित है और बहुत सारे भाजपा के नेता छोड़ भी चुके पार्टी यहाँ और तृणमूल को शामिल हो गए हैं। बंगाल को बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर टेबल अवार्ड मिला है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की ओर से बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर टेबल अवार्ड के लिए बंगाल को चुना गया है। और आप देखिए कि सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद दी और कहा 9 मार्च को 2023 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होने वाले समारोह में खुद पुरस्कार लेने के लिए जाएंगी। और देखिए यहाँ यूएन की बात हो रही है, तो यूएन के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है।
और आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत भी घोषित किया है। यूनेस्को के बारे में बता देता हूँ, एक एजेंसी है। आप देखते हैं 16 नवंबर 1945 में लंदन में यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन्हें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आपको यकीन नहीं है तो आप लोग अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। आदिवासियों ने पटरी पर बैनर बांध रोक दी ट्रेन। ये छत्तीसगढ़ के में बस्तर के सुदूर वनांचल में स्थित ग्राम बोधनार के आदिवासियों ने किरंदल कोत्तावलासा रेलमार्ग पर यातायात रोक दिया। चलिए, तो ये आप लोग छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ क्या मालूम होगा कि कब की बात है ये बात है आपकी 1 नवंबर सन 2000 की, तब बनाया गया था। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब हैं। विधानसभा में आपकी 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी। और यहाँ कांग्रेस की सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा भी लगती है। विशिष्ट संवैधानिक पहचान के लिए लड़ने वाले दल का साथ देंगी महबूबा। ये आप सभी जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष है। कहाँ? जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। नेताजी बोस की मूर्ति के अनावरण समारोह में मौजूद नहीं रहेंगी उनकी पुत्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उनकी पुत्री अनीता बोस की बात हो रही है। इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप सभी जानते हैं 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जिस छात्रा का ट्रैक्टर चलाने पर हुआ था बहिष्कार वह बनी कृषि क्लस्टर है। देख लीजिए, झारखंड में। बेनकाब हुआ पाकिस्तान पहली बार आतंकी को अपना नागरिक माना है। ये हर बार आप लोग जानता है, दुनिया जानता है कि इन्हीं के नागरिक रहते हैं वो। जैश और हिजबुल में टकराव, दुर्दांत आतंकी नेहरू की छोटे भाई की हत्या, ये भी आप देख लीजिए। सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही से चली जाती है हजारों की जान। अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि जो साइरस मिस्त्री की डेथ हुई है ना, उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था। तो ये कानून तो बना है लेकिन जानकारी और पालन भी जरूरी है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है किसी कार में सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है जितना कि मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट पहनना है। और सरकार में ने कानून बनाकर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य भी किया है, लेकिन लोग बिना सेट बेल्ट के आप देखेंगे चल पड़ते हैं। और पिछली सीट पर सेट बेल्ट लगाने के मामले में स्थिति और भी खराब है। 90% से ज़्यादा लोग पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाते हैं। सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पंडोला की मौत ने इस चर्चा को और बल दे दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार की पिछली सीट पर बैठे मिस्त्री और पिंडोला ने बेल्ट सीट नहीं लगाई थी। यही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। पिछली सदी के छठे दशक में वोल्वो ने सीट बेल्ट का पेटेंट कराया था। हालांकि कंपनी ने एकाधिकार स्थापित करने के बजाय इस तकनीक को सभी कंपनियों के लिए सुलभ कराया था। और आप सभी को मालूम है कि देखिए, वो देखने के लिए तो लगे नहीं रहते हैं पीछे सीट बेल्ट, वो लगाने के लिए ही रहते हैं। ठीक है, तो 1000 के चालान का प्रावधान भी किया गया है पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 138(3) के तहत पिछली सीट पर बेल्ट लगाना अनिवार्य है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है, ये सभी पढ़ लीजिएगा आप लोग, जरूरी है। तकनीकी खामियों के कारण ब्लैक स्पॉट है चारोटी फ्लाईओवर पालघर में, मुंबई अहमदाबाद के हाईवे पर। 5.22 करोड़ की हेराफेरी में SBI का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है हमारी। अब देखिए, बैंक है ना, आप लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की,
तो इसकी स्थापना आप लोगों को देखने को मिलेगी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। रिपोर्ट लिखाने थाने गई दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को बेहोश होने तक पीटा। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। और आप देखिए 13 वर्षीय अनुसूचित जाति की बच्ची को देख लीजिए आप लोग, इस तरह की घटना है। हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं। दुर्गम स्थानों पर सीआरपीएफ की आंख बनेंगे प्रशिक्षित कुत्ते। रिजर्व पुलिस जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है ना, उसी की बात हो रहे हैं। सीआरपीएफ की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी बात अगर हम लोग बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाए। संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन की और बढ़ी। आप सभी जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, कहाँ शिवसेना की राज्यसभा सदस्य ना महाराष्ट्र से, उन्हीं की बात हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर आप देखिए गैर तरीके से, आप देखिए गैर कानूनी तरीके से लेन देन होना, ठीक है। हिमाचल में 15 से रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकेंगे सैलानी। हिमाचल प्रदेश आप लोग जाते रहते होंगे। बदायूं में हाथ पैर बांध कर बंदरों को मार डाला, जलाने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश में। ऑटो चालक ने 27 साल में उड़ाई 5000 से अधिक कारें, देख लीजिए। बांग्लादेश नेपाल पूर्वोत्तर के राज्यों में बेचता था चोरी की गाड़ियां। हेरा फेरी में फंसने से पर संपत्ति जब्त हुई तो बन गया वाहन चोर, देख लीजिए। 12वीं तक पढ़ा हुआ है, इस तरह की, समझ रहे हैं, इस तरह के काम करने के लिए योग्यता कोई ज़्यादा पढ़ा होना जरूरी भी नहीं है। तालाब में तब्दील हुई भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलोर की सड़कें। महानगर के कुछ इलाकों में सड़कों पर नाव में तक उतरनी पड़ी, देख लीजिए, बड़ी आफत बनी हुई है। छुट्टी से लौटे डीजीपी बैरेश भावरा संभाली पीएचसी चेयरमैन के पद। पंजाब के पुलिस महानिदेशक की बात हो रही है। ये पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन पदभार संभाला है। पंजाब की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम साहब बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में आपको सीटें देखने को मिल जाएंगी, 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग सब, ठीक है। लखनऊ में अवैध जो होटल में आग लगी, कई लोगों की डेथ हुई है, 2-3 लोगों की, तो उसी की बात हो रही है। आप देखिए कि एक बात आप लोग देखिए, पहले जांच होनी चाहिए इनकी। 50,000 के करीब आए कोरोना के सक्रिय मामले, अभी कोरोना महामारी भी नहीं गई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी। राजस्थान में भाजपा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। अब देखिए राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है और आप सभी जानते हैं कांग्रेस की सरकार है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका कौन? राजस्थान। वैसे भी आप जगह देख ही रहे हैं, बड़ा दिखेगा ही, बड़ा है इसलिए। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। एल्गार परिषद केस में नवलखा की जमानत याचिका खारिज की गई है एनआईए कोर्ट में। एनआईए भी चर्चा में बना रहता है। एनआईए की बात करें अगर हम लोग, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लंपी से बचाव के लिए प्रतिदिन लगाए जाएंगे 2 लाख टीके। ये आप देखते हैं पशुओं को प्रभावित कर रहा है ये लंपी रोग। कर्नाटक में मध्य वालेश्वर मठ के महंत फंदे से लटके मिले। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी सीबीआई की छापेमारी, एक और बिचौलिया गिरफ्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसी की बात हो रही है। व्यापक घोटाले में मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? ममता बनर्जी कह रही है। इनका सवाल उठाना जायज़ है, लेकिन आप देखिए कि इन्हें भी अपने मंत्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। और ममता बनर्जी पर तो आप देखते हैं भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन आप देखिए इनकी मंत्रियों की वजह से इन पर लग रहे हैं। और कई राज्यों में ये घोटाले होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं आ पाते हैं सामने। अभिषेक के खिलाफ ईडी करे, कड़ी कार्रवाई ना करे, नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट कराए। ये बंगाल के मुख्यमंत्री हैं बनर्जी, उन्हीं के भतीजे हैं, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है जाजापा। जननायक जनता पार्टी की बात हो रही है, ठीक है।
सुंदरबन जलमार्ग से बंगाल में घुसे थे अलकायदा आतंकी। डायमंड हार्बर से पकड़ा गया आतंकी इस जलमार्ग का उपयोग कर बांग्लादेश से आतंकियों को करवाता था प्रवेश। और हमारा पड़ोसी है तो आप देखिए आसानी से ये लोग घुस भी आते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आप सभी को पढ़ना चाहिए और मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, निबंध में काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। संबंधों को नया आयाम देने का अवसर है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते बेकार होने के बावजूद उनके कुछ अवरोध अभी भी कायम है। उम्मीद है कि दोनों देशों के नेता उन्हें दूर करने में तत्परता दिखाएंगे। और हमारे पड़ोसी हैं देखिए, और आप सभी जानते हैं कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को तो हम लोग कहीं नहीं फेंक सकते, तो उनसे संबंध हमें सुधारने ही होंगे। अब देखिए पाकिस्तान से कितने भी हमारे संबंध बुरे हों, एक दिन हमें सुधारने तो पड़ेंगे ही, हमारा ही पड़ोसी है, वो भागेगा तो नहीं वहाँ से। जड़ें जमाती मजहबी कट्टरता। झारखंड एक लंबे अरसे से जिहादी आतंकवाद के साथ ही लव जिहाद दृष्टि से भी लगातार खबरों में है। तो इसी को लेकर आप देखिए कई घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। पढ़िए कैसे। ऊर्जा अंतःकरण। मनुष्य की समस्त गतिविधियों का निर्देशक उसका अंतःकरण ही होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ठीक है, पढ़ा करिएगा डेली। यहाँ भी 2 कॉलम है आपके। शरारती अभियान। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच हारने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर जैसा सरासत भरा अभियान चलाया गया, यहाँ तक कि उनके विकिपीडिया पेज में भी छेड़छाड़ कर उन्हें खालिस्तानी करार दिया है। देखिए हमारे देश के खिलाड़ी है लेकिन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। चलिए, पुलिस की नाकामी। पंजाब पुलिस की कारगुजारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और हर राज्य में पुलिस व्यवस्था पर सुधार की बात होती है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप देखते होंगे आप लोग पुलिस सुधार के बारे में पढ़ते भी हैं। समझना होगा मोटे अनाज का महत्व। इस समय तेजी से बढ़ रही है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में मोटे अनाज का अहम भूमिका हो सकती है, तो उसी पर लिखा गया है। चलिए ये भी देख लीजिएगा, ये पढ़ते रहा करिएगा। तेज वृद्धि दर की राह में चुनौतियाँ। आज़ादी के अमृत काल में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2 अंकों की वृद्धि दर हासिल करना भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रतिबिंबित करता है। परंतु चालू खाता घाटा, महंगाई और विनिर्माण, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि के मोर्चों पर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। अगर भारत को अपनी तीव्र वृद्धि दर बरकरार रखनी है तो अर्थव्यवस्था के कमजोर पक्षों में पहचान कर उन्हें मजबूत करना होगा। देखिए आप लोगों को बता दूं, ब्रिटेन को भली हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है लेकिन कई और पक्ष हम लोग देखेंगे तो हम लोग अभी भी पीछे देखने को मिलेंगे। प्रति व्यक्ति आय कर लीजिए, कई सूचकांक आते रहते हैं, उनकी देख लीजिए। और दूसरी बात, हमारी अर्थव्यवस्था आप देखिए, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, 140 करोड़ है, और आप देखिए कि ब्रिटेन की आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को 7 करोड़ की लगभग देखने को मिलेगी। तो कहाँ 140 करोड़ की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग। और इतने पढ़े लिखे हैं। अब देखिए ये अच्छी बात क्या होती है, कहने में अच्छी बात लगती है लेकिन खासकर आप सभी जानते हैं कि आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है आप पढ़े लिखे होंगे तब ये समझ पाएंगे अंदर की बातें, वरना बाहर से ही आपको बता दिया जाएगा। अपनी क्षमता पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ भी एक शिक्षक दिवस पर ही क्यों खरी खरी, ये आप देखिएगा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, तंजे एक तरह से आप कह लीजिए। आप देखिए कल पूरा ट्विटर हो, अकाउंट, सोशल मीडिया हो, शिक्षक दिवस से भरे पड़े रहे हैं, लेकिन शिक्षक दिवस में आप देखिए कोई सुधार करने की बात नहीं करता है। गिर ही गई भ्रष्टाचार की इमारत। ये पुराने ज़माने में आप देखें कि गांव में मंदिरों और घरों में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण संपन्न लोगों के बाल काटने वाले सैन समाज के लोगों और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति समाज में के कामगारों समेत करीब 1 दर्जन श्रेणी के लोगों को काम के एवज में कुछ जमीन दान दी जाती थी। आप सभी जानते हैं। ये मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, ठीक है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं? विधानसभा में आपकी 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद संघ की प्रति ममता। ये ममता ने अभी आप देखेंगे संघ की कुछ तारीफ कर दी थी, उसी पर लिखा जा रहा है, पढ़ लीजिएगा। ऐसे भी RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की,
ठीक है। निर्यात पर वैश्विक सुस्ती का असर, जुलाई में सिर्फ 2% की वृद्धि तो अगस्त में 1.1% की वृद्धि की गिरावट देखी गई है। और देखिए, निर्यात का मतलब होता है कि हम लोग कुछ भेज रहे हैं, बेच रहे हैं किसी को। आयात का मतलब होता है हम लोग खरीद रहे हैं। बाहरी व्यवस्था से निपटने के लिए बैंकिंग प्रणाली पर्याप्त मजबूत है, दास कह रहे हैं आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर कह रहे हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। उद्योग से परामर्श के बाद भी वसूला जा रहा है विंडफॉल टैक्स, ये वित्त मंत्री साहब कह रही हैं हमारी, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। 3 माह में नीलामी से रेलवे ने कमाए 844 करोड़ रुपए। जीएसटी नियमों में संशोधन पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, और आप सभी जानते हैं कि जीएसटी 2017 में आया था। मानसून की बेरुखी से बढ़ेगी रबी सीजन की चुनौती, देश के 56% लोग कॉल ड्रॉप से परेशान हैं। आरबीआई के नए दिशा निर्देश से फिनटेक में हड़कंप, डिजिटल तरीके से लोन देने वाली निकायों पर आप देख रहे हैं लगाम लगाने की बात हो रही है। आप देखते होंगे कि नॉर्मल तरीके से लोन मिल जाता है, फिर बड़ा परेशान किया जाता है। अगस्त में सेवा के क्षेत्र में गतिविधियों में सुधार होगा। मतांतरण को रोकने के लिए रिश्तेदारों को अपने पान कराएं संगत, ये जत्थेदार कह रहे हैं। ये अपील दायर करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कई बार लगाता रहता है, लेकिन हमारी सरकारें कहाँ सुनती हैं। सोनाली की बेटी ने बनाया ट्विटर अकाउंट, पीएम से मांगा इंसाफ। ये आपने देखा होगा कि अभी सोनाली फोगाट, ये बीजेपी की नेता थी, और आप देखेंगे कि हरियाणा से चुनाव भी लड़ चुकी थी विधानसभा। गोवा में इनकी हत्या हो गई या डेथ हुई है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, तो उन्हीं की बात हो रही। रेलवे देगा लाइन किनारे के गाँव में रेल वायर बैंड सेवा। केस नंबर दिए बिना आदेश नहीं पारित करें अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। गौरी लंकेश हत्या की मामले की सुनवाई 14 तक होगी। एक आप देखते होंगे पत्रकार थी गौरी लंकेश, इन्हीं की हत्या हुई थी, उसी पर बात हो रही है। 5 सितंबर 2017 में, अभी तक आप देखिए, गलत सिला कुर्ता पैजामा, अब देना होगा 12,000 रुपये जुर्माना। न्यायिक जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष ने, सोच लीजिए, बुलंदशहर की काकपीट में सीटी की आवाज़ के बाद बीच रास्ते में लौटी विस्तारा की फ्लाइट। इस तरह की आजकल आप देख रहे हैं फ्लाइटों में भी बड़ी परेशानी देखी जा रही है। ए ट्रस्ट की अगुवाई में भारत ब्रिटेन रिश्तों में आएगी और गर्माहट। देखिए, अब नई प्रधानमंत्री बनी है, अब देखिए क्या होता है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक नॉर्मल जानकारी। चाकूबाजी की श्रृंखलाबद्ध वारदातों से दहला कनाडा, 10 लोगों की मौत, 15 घायल। इस तरह की हरकतें अगर आप देखिए अमेरिका कनाडा में होती है तो बड़ा चिंताजनक रहता है। काबुल में रूसी दूतावास के बाहर विस्फोट, 2 राजनयिक समेत 6 की मौत हुई है। अफगानिस्तान में आप सभी जानते हैं कि तालिबानों का कब्जा हो चुका है। कई देश उन्हें भी आप देखिए आतंकवादी कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अब वहाँ क्या स्थिति रहेगी। चीन से तनातनी के बीच रक्षा खर्च बढ़ाएगा जापान। अमेरिका में भीड़ पर गोलीबारी में 2 की मौत, 5 घायल। नेपाली राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख पांडे की जनरल की उपाधि प्रदान की। हमारे अभी जनरल पांडे साहब गए हुए ना नेपाल, हमारा पड़ोसी है नेपाल। आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते हैं। चीन में भूकंप से आप देखिए 21 लोगों की मौत। चीन के 6.5 करोड़ नागरिकों नहीं कर सकेंगे यात्रा। और केन्याई सुप्रीम कोर्ट ने रूटो के राष्ट्रपति चुने जाने को वैध ठहराया। फाल्कन 9 रॉकेट 51 सैटेलाइट के साथ लॉन्च। स्पेस एक्स में फाल्कन 9 रॉकेट रविवार को फ्लोरिडा के कैप कनारवल से स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च कर दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती का कानून जल्द, विदेश मंत्री कह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी श्रीलंका में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जनलमरू मन्नार की खाड़ी हमारे भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में नए अधिकारों के प्रस्ताव में विरोध करेगा श्रीलंका। तमिल शरणार्थियों की वापसी के लिए श्रीलंका ने गठित की कमेटी। पाक में बाढ़ से मृतकों की संख्या 1314 हो गई, मदद में जुटी एजेंसियां। आप देखिए मानसून बना हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
एक और हार टीम इंडिया को कर देगी बेजार। श्रीलंका के विरुद्ध आज होगा मैच। गेंदबाजी विभाग में भारत के पास खिलाने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं है। आप देखिए एशिया कप हो रहा है, उसी की बात हो रही है। चलिए, चलता रहता है विराट के सवाल से बवाल। स्वदेश के टूर्नामेंट का प्रयोजन बना मास्टर कार्ड। ये आप देखिए वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टर कार्ड ने CBCI के स्वदेश होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक होगा। ये रॉड्रिग्ज सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित हुए। भारत की स्टार महिला बल्लेबाज हैं ये जेमिमा, उन्हीं की बात हो रही है। कनाडा के विरुद्ध अभियान की आगाज करेंगी हॉकी टीम आज, भारतीय महिला हॉकी टीम। ये किर्गियोस ने मेदवेदेव को हराया। 23 भारतीय प्राप्त है ना ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी, उन्हीं की बात हो रही है। क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो। अब आप देखिए भारतीय गेंदबाज अंशदीप सिंह पाकिस्तान के खिलाफ एशिया की सुपर 4 मुकाबले में महत्वपूर्ण कैच लपकने से चूक गए और उनको लेकर इंटरनेट मीडिया पर तमाम बातें हो रही हैं। अब IPL नहीं, देश विदेश की लीग में खेलेंगे सुरेश रैना। और देखिए हमारे देश का कोई खिलाड़ी अगर हारता है तो आप देखते हैं उसे पाकिस्तान सपोर्टर बना दिया जाता है। ये चलता रहता है। मुझे लगता है सोच पर ध्यान मत दीजिए, लोगों की सोच उतनी ही है वो जितना सोच सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने पत्र भेजकर रेल इंजन में टॉयलेट के लिए मांगे सुझाव। कुश्ती संघ को लेकर मंत्री सांसद आमने सामने। ये ब्रजभूषण आप सभी जानते हैं, ये संदीप सिंह। अर्शदीप के समर्थन में आए मंत्री और पूर्व क्रिकेटर। पितरों के प्रति कृतज्ञता है श्राद्ध, ये आप सभी जानते होंगे। चलिए ये भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। गलवान संघर्ष की ब्यौरे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का विचार से इनकार। ये बिहार में ईडी ने जब्त की शराब माफियाओं की 3.51 करोड़ की संपत्ति। बिहार में आप देखते हैं कि शराब बंद भी है। उत्तराखंड में बड़े उद्योगों, अस्पतालों, होटलों को भी 12 एकड़ से ज़्यादा भूमि। एक ग्वालियर में छोटी नदी के पुनर्जीवन का पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा शुरू। मध्य प्रदेश में कम समय में दालों की नई प्रजातियां विकसित करेगा दलहन संस्थान। ये आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है और आप देखिए विज्ञान से जुड़ा हुआ, और आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है और बहुत सारे आप देखिए परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ मिलता है। सेना ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन सेना को सिखाए सबक। 1965 में आज ही पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्लैंड स्लैम के जवाब में भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला किया था। इसमें सेना लाहौर तक घुसने में सफल हो गई थी। भारत की ओर से यह युद्ध की आधिकारिक शुरुआत थी और संयुक्त राष्ट्र की दखल से 23 सितंबर को सीज फायर की घोषणा हो गई थी। विक्टोरिया जहाज ने पहली बार लगाया दुनिया का चक्कर। 1522 में आज ही स्पेनिश जहाज विक्टोरिया दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज बन गया था। पुर्तगाली एक्सप्लोरर फर्डिनांड मैगेलन 20 सितंबर 1519 को 5 जहाज़ों के बेड़े के साथ सफर पर रवाना हुए थे। आखिर तक बस एक ही जहाज़ बचा रह गया था। पर्दे के पीछे से क्रांतिकारियों की मदद करते थे शरद चंद्र बोस। ये 1889 में आज ही स्वतंत्रता सेनानी और बैरिस्टर शरद चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1914 में इंग्लैंड से कानून की डिग्री प्राप्त कर वह कलकत्ता हाईकोर्ट में बैरिस्टर बने और क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए उन्हें जेल से छुड़ाने का काम करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं का संरक्षण प्राप्त था। साल 1936 में वो बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 1946 में केंद्र की अंतरिम सरकार में शामिल हुए। फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व संभाला और कई बार जेल भी गए। और आप देखेंगे 20 फरवरी 1950 को दुनिया को अलविदा कह दिया, इनकी डेथ हो गई। इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा में दृष्टिबाधितों के लिए देखिए पढ़िएगा आप लोग। बैंक की गलती से दुनिया के अमीरों में करा दी गिनती, देख लीजिए। वॉशिंगटन USA की बात हो रही है। टैबलेट में मिलेगा इंसुलिन का बेहतर विकल्प। चूहे पर हुई प्रयोग में पाया गया सफल। इंजेक्शन की तरह ही जल्द हुआ अवशोषित। एक और आपको मालूम होना चाहिए कि आप सबसे पहले आप देखते हैं पशुओं पर ये किया जाता है, फिर इंसानों को। माता पिता धूम्रपान करते हैं तो बच्चों को भी लत लगने का ज़्यादा जोखिम है। बिल्कुल सही बात है। हेरा फेरी 3 की हो रही तैयारी। ये आप देखिए किससे जुड़ी हुई है, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। अब मैं खुद बाउंसर बन गई हूँ तो शायद मुझे बाउंसर की ज़रूरत ना पड़े। तमन्ना भाटिया, ठीक है। और आस्की 3 बनाने की घोषणा और कार्तिक आर्यन होंगे फिल्म का हिस्सा। 70 की उम्र में 17 का दिल, देख लीजिए। पहले देखता हूँ कि क्या इस दुनिया का हिस्सा रह चुका हूँ। जितेंद्र, जल्द शादी करेंगे ऋचा और अली। और भट्ट ने
क्यों छुपाया असली नाम? चलिए, इन सभी खबरों के बारे में याद रखिएगा और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और हम लोग मिलते रहेंगे। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है।